नमस्कार, मैं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम भारत के ऐतिहासिक फैसले। आप सोच रहे होंगे कि आज शशि सर कहाँ हैं। दरअसल उनकी आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इसीलिए आज वो बेड रेस्ट कर रहे हैं और आपके ज्ञानार्जन की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए, इसीलिए ये कार्यक्रम मैं लेकर आ गया। आज की कहानी हमारे अतीत से जुड़ी है, हमारे वर्तमान से जुड़ी है और हमारे भविष्य से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर एक अधिकार का आधार बनी और एक वंचित समूह यानी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए अर्थव्यवस्था में जुड़ने का आधार बनी। ये कहानी है हमारे शिक्षा के अधिकार की। आज हम बात करने जा रहे हैं मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले की, जिसके माध्यम से हमें आगे चलकर शिक्षा का अधिकार हमारे गरिमामय जीवन के अधिकार के रूप में मिला। दरअसल मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में मेरठ निवासी मोहिनी ने साल 1991 में सरकारी सीटों के कोटे के तहत कर्नाटक के श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। जिन्होंने उस समय मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास की थी और आगे की पढ़ाई के लिए काउंसलिंग के बाद उन्हें एक प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ। इसी बीच कर्नाटक सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके अंदर ये प्रोविज़न किया गया कि सरकार द्वारा फिक्स की गई फीस के अलावा निजी कॉलेज अपने इच्छा अनुसार फीस बढ़ा सकते हैं। मोहिनी को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था, उस कॉलेज में प्रबंधन ने यानी मैनेजमेंट ने उसे सूचित किया कि उसे केवल तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब वो पहले वर्ष के लिए 60,000 रुपये के शिक्षण शुल्क का भुगतान करेंगी और बाकी 4 वर्ष के लिए बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेंगी। मोहिनी और उनके परिवार की खराब आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण इतनी राशि का भुगतान करना उनके लिए संभव नहीं था। मोहिनी के पिता ने कॉलेज प्रबंधन को इसके लिए सूचित किया, इसके बारे में बताया कि वो फीस देने में असमर्थ हैं। इसके अलावा कॉलेज ने मोहिनी से कैपिटेशन फीस के नाम पर 4.5 लाख रुपए की मांग की थी, जो कि एक प्रकार का डोनेशन अमाउंट था, यानी चोरी से मांगी गई राशि। और बाद में कॉलेज ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, इससे इनकार कर दिया। ऐसे में मोहिनी ने कर्नाटक सरकार की अधिसूचना को चुनौती देते हुए अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें कर्नाटक राज्य में निजी मेडिकल कॉलेजों को सरकारी सीटों के अलावा भर्ती किए गए छात्रों से अधिक शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा चुनौती दी गई थी कर्नाटक सरकार के एक अधिनियम को, जिसका नाम था कर्नाटक शिक्षण संस्थान कैपिटेशन शुल्क पर प्रतिबंध अधिनियम 1984, जिसमें शिक्षण शुल्क को भी फिक्स किया गया था, जो कि इस प्रकार है, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। किसी भी कॉलेज में सरकारी सीट पर शिक्षण शुल्क 2,000 रुपये, ये उस वक्त की बात है। कर्नाटक में रहने वाले निजी सीट पर प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 25,000 रुपये शुल्क, कर्नाटक से बाहर रहने वाले छात्रों के लिए 60,000 रुपये का शुल्क, और साथ ही इसी अधिनियम के द्वारा किसी भी प्रकार के अन्य शुल्क पर प्रतिबंध लगाया गया था। पर उसी कर्नाटक सरकार में 1989 में जो अधिसूचना जारी की, वो उनके इसी अधिनियम का उल्लंघन कर रहा था, यानी कॉन्ट्रडिक्शन था। इसी को चुनौती दी थी अनुच्छेद 32 के माध्यम से मोहिनी जैन ने, और अपने पढ़ाई को अपने जीवन के अधिकार के लिए आवश्यक अधिकार के रूप में लागू करने की मांग की। हालांकि कॉलेज की तरफ से 60,000 रुपये की मांग को सही ठहराया गया और कहा गया कि अगर मोहिनी या ऐसे छात्र मेरिटोरियस यानी मेधावी होते तो उन्हें सरकारी सीट मिल जाती और 2,000 रुपये ही फीस देनी पड़ती, लेकिन वो इतनी मेरिटोरियस नहीं थी, यानी कॉलेज के मुताबिक वो इतनी मेरिटोरियस नहीं है, इसीलिए उनसे ऐसी फीस ली जा सकती है। और कॉलेज हर स्टूडेंट पर 5 साल में 5 लाख रुपए का लगभग खर्च करती है, उसका 40% ही छात्रों से लेती है। ये आर्गूमेंट था कॉलेज का, कॉलेज के मैनेजमेंट का। खैर, इस मामले में कई वैधानिक और संवैधानिक मुद्दे जुड़े थे, जैसे कि क्या शिक्षा का अधिकार संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, और अगर ऐसा है तो क्या ऐसी कैपिटेशन फीस या अन्य शुल्क लिया जाना कितना जायज़ है, कितना सही है। बहरहाल उच्चतम न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया कि एक व्यक्ति की गरिमा की किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 45 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो संसाधन होने के साथ ही 6 से 14 वर्ष के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करे।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे अनुच्छेद 21 यानी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ अधिकार है। ऐसे में कोई भी कॉलेज या शिक्षण संस्थान किसी भी छात्र को फीस के अभाव में किसी भी दशा में एडमिशन देने से रोक नहीं सकता। इसी केस के आधार पर संसद ने 2002 में 84वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और अनुच्छेद 21 क के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार स्थापित किया। आज की कहानी में इतना ही। ऐसी ही रोचक कहानियों को लेकर जल्दी ही हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।